अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी बखैर होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट DSSB की जानिब से हमको मिल रही है। DSSB ने पहली बार TGT सतह का उर्दू निसाब आज जारी कर दिया है। ये निसाब किस तरह पेश किया गया है और इसमें क्या क्या मवाद, क्या क्या कंटेंट रखा गया है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। इससे पहले DSSB ने TGT के जो भी एग्ज़ाम कराए थे उसका जो सब्जेक्ट होता है उसका निसाब जारी नहीं किया था। तो आइए बात करते हैं इस निसाब के बारे में। TGT उर्दू की सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर जो है वो सिलेबस का खाका पेश किया गया है। ये सिलेबस, ये निसाब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ नस्र पर मुश्तमिल है। इसमें उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा हमें पढ़ना होगा। नंबर 2, उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा कि उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ कहाँ से होता है, किस तरह ये तरक्की पाती है, और उर्दू की जो मुख्तलिफ़ मशहूर दास्तानें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके आगे उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ़ नावल निगार और नावलों का तनक़ीदी मुताला। ये नावल निगार दिए गए हैं यहाँ पर डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रुसवा, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, जिलानी बानो और इस्मत चुग़ताई। और आगे दिया है यहाँ पर उर्दू में अफ़साना निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ़ अफ़साने और अफ़साना निगारों का तनक़ीदी मुताला। ये अफ़साना निगार हैं मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुग़ताई, सादत हसन बंटो और अहमद नदीम कासमी। आगे है उर्दू में इंशाइया निगारी की रिवायत। इंशाइया निगारी के बारे में पढ़ने के बाद जो चंद मशहूर इंशाइया निगार हैं जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, बलराज बेनरा, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर और देवेंद्र सिद्धार्थी, इनके जो इंशाइये हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको तफसील से पढ़ना होगा। आगे अगर बात करें तो उर्दू में ड्रामे निगारी की रिवायत। उर्दू में ड्रामा कहाँ से आया, किस तरह इसकी दागबेल उर्दू में पड़ती है, और मुख्तलिफ़ ड्रामा और ड्रामा निगारों का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला, जिसमें आगा हशर काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताज और अमानत लखनवी, इनकी सवानें और इनके ड्रामों का ख़ुसूसी मुताला यहाँ पर आपको करना होगा। इसके बाद आगे दिया गया है उर्दू में खाका निगारी की रिवायत, और यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा मौलवी अब्दुल हक साहब को ख़ुसूसन। और आगे है उर्दू में रिपोर्टाज निगारी की अहमियत, और उसके बाद उर्दू में मज़मून निगारी की अहमियत, उर्दू में सफ़रनामा निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा, उर्दू में पहला सफ़रनामा कौन सा है और उर्दू के मशहूर सफ़रनामे कौन कौन से हैं, कब शाये हुए हैं और उसके अंदर क्या बात पेश की गई है, ये सब का मुताला यहाँ पर देखने को हमें ज़रूरत होगी। और आगे दिया है उर्दू में सवानेह निगारी की रिवायत। उर्दू में सवानेह निगारी की ताक़बील कहाँ से पड़ती है और मशहूर सवानेह निगार कौन कौन से हैं, ये सब यहाँ इसके ज़ैल में हमें देखना होगा। और आगे दिया है उर्दू में आप बीती की रिवायत। अब आगे है यहाँ पर हिस्सा बे यानी कि सेक्शन बी, जो कि नज़्म पर मुश्तमिल है। सबसे पहले यहाँ पर रखा गया उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। यहाँ पर खुसूसन पढ़ना है सौदा और ज़ौक़ को। और आगे है यहाँ पर उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ़ मसनवियों का तनक़ीदी जायज़ा। तो यहाँ पर उर्दू की जो मुख्तलिफ़ मसनवियाँ हैं उनका तनक़ीदी जायज़ा जो है हमें लेना होगा, जिसमें मसनवी है सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम और ज़हर इश्क़। इन तीनों मसनवियों को खुसूसन देखना होगा। और आगे दिया है उर्दू में मरसिया निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ़ मरसिया और मरसिया निगारों का तनक़ीदी मुताला। इसमें शामिल हैं हाली, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर। इन तीनों की जो इन्होंने मरसिए लिखे हैं उसका खुसूसी जो है आपको मुताला करना होगा। और आगे है उर्दू में गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ़ गज़ल गो शुअरा का तनक़ीदी जायज़ा, जिसमें मीर, गालिब, फ़ानी, बदायूनी, मोमिन, फ़िराक़, ज़ौक़, सौदा, इक़बाल, फैज़ और दर्द। यहाँ वली को नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर इन सभी गज़ल गो शुअरा का जो है ख़ास तौर से आप मुताला करेंगे। और आगे है उर्दू में नज़्म निगारी की रिवायत, नज़्म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ और मुख्तलिफ़ नज़्म निगारों का तनक़ीदी मुताला। और यहाँ पर ख़ास तौर से जो मुताला करना है, यहाँ पर इक़बाल और हाली की नज़्मों का मुताला करना है। और इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी दिया गया है
اردو کی مختلف تحریکیں، یعنی کہ اردو میں جو مختلف تحریکیں رہی ہیں، چاہے وہ رومانیت کی تحریک ہو، چاہے وہ علی گڑھ تحریک رہی ہو یا ترقی پسند تحریک رہی ہو، مختلف تحریکوں کو یہاں پر آپ کو خصوصی طور پر دیکھنا ہوگا۔ آگے دیا ہے اردو کے مختلف دبستان کا تنقیدی جائزہ۔ اب اردو کے جو مختلف تنقیدی دبستان ہیں، چاہے وہ جمالیاتی ہے یا وہ رومانی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر مارکسی تنقیدی دبستان ہے، یا اس کے علاوہ نفسیاتی ہے، تو جتنے اس کے دبستان ہیں سبھی کا یہاں پر مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور آگے دیا ہے اردو کے مختلف رجحانات کا تنقیدی مطالعہ، اور آخر میں دیا گیا ہے اردو میں دکنی ادب کا آغاز و ارتقاء، یعنی کہ اردو ادب میں جو دکنی ادب ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، تو اس کو بھی خاص طور سے آپ کو DSSP TGT کے اردو نصاب کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے نصاب جو ہے وہ DSSB کی طرف سے TGT اردو کا جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں بتایا گیا۔ امید کرتے ہیں یہ جو سلیبس یہاں پر آپ کو سمجھایا ہے آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اب اس نصاب کے مطابق اپنی تیاری کو شروع کریں گے اور اچھے سے تیاری کریں گے، اور DSSB جلد ہی TGT اردو کا جو امتحان ہے وہ منعقد کر سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنی تیاری کو اچھی طرح سے شروع کر دیں، اور جو اس کا فرسٹ پیپر ہوتا ہے اس کی بھی تیاری آپ اچھے سے کرتے رہیں۔ پہلے ہوتا تھا DSSB میں جو TGT سطح پر جو جنرل پیپر تھا اس کا اور جو مین سبجیکٹ ہوتا تھا، دونوں کے الگ الگ 40% مارکس لانے ہوتے تھے، لیکن اس بار سے اس کرائٹیریا کو ختم کر دیا گیا ہے، اور دونوں میں ملا کر کے آپ کل ملا کر کے 40% منیمم مارکس لانے ہیں، اسی کے بعد آپ کو میرٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس اور سبھی طرح کے امتحان کی تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔